शारजा से कराची आने वाला कार्गो तैयारा लापता। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने निजी कंपनी के तैयारे के लापता होने की तस्दीक कर दी। तर्जुमान PIA के मुताबिक कार्गो तैयारे ने परवाज़ के दौरान नेविगेशन सिस्टम में खराबी की इत्तला दी। कराची ACC ने तैयारे को फौरी तौर पर रहनुमाई फराहम की। तैयारा अचानक तेज़ी से नीचे आया और फिर सिमत भी तब्दील कर ली। कराची से तकरीबन 155 नाटिकल मील मगरिब में दूर तैयारा रेडार से गायब हो गया। तैयारे से रेडार और मवासलाती राबता बैक वक्त मुनक़ता हो गया। कार्गो तैयारी की तलाश के लिए समंदर में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। ज़राए के मुताबिक जारी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में पाक वेरिया के PNS जुल्फ़िकार और PNS हुनैन इलाके की जानिब रवाना। पाक फ़ज़ाइया का साफ तैयारा भी सर्च ऑपरेशन में शामिल। पाक वेरिया का ATR तैयारा भी तरबत से परवाज़ के दौरान तलाश की कार्रवाई में शामिल। हादसे का शिकार तैयारा कैप्टन रिटायर्ड रिजवान अदरीस फर्स्ट ऑफिसर फैसल जतोई उड़ा रहे थे। हादसे का शिकार तैयारे के अमले में मज़ीद 3 इंजीनियर मोहम्मद हामिद, आरिफ सदीक और तौफीक खान शामिल। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ताकतवर हमलों का आगाज़ कर दिया। अमेरिकी सेंटकॉम के मुताबिक हमले 3 तजारती जहाज़ों पर ईरानी हमलों के जवाब में किए गए। ईरानी जारहियत की जंग बंदी के बाद खिलाफ वर्जी की गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक जज़ीरा कुशम, सैरिक और बंदर अब्बास में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। सैरिक में ज़ाहिर दिखाट के करीब 6 प्रोजेक्टाइल गिरे। दूसरी जानिब ईरान ने इस्लामाबाद में फ़ाहमती यादाश्त की मुबैना खिलाफवर्जी का ज़िम्मेदार अमरीका को ठहराया। कहा इस्लामाबाद में अमन एंड डम की खिलाफवर्जी के नताइज की ज़िम्मेदारी हुकूमत की है। कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम ज़रूरी हैं। बलूचिस्तान के इलाके ज़ियारत में फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का पुलिस चौकी पर हमला। पुलिस अफसरान समेत 9 अहलकार शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाइयों में 15 फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सदर वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलूचिस्तान का सरफराज को खराज अक़ीदत। दहशतगर्द हमले में शहीद 9 अहलकारों को खराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती ने कहा कि दहशतगर्दों की हलाकत सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादुरी, पेशेवराना महारत और मौसर हिकमत अमली का सबूत है। नेटो के किरदार से बहुत ज़्यादा मायूसी हुई है। जब मदद की ज़रूरत पड़ी तो नेटो ने नहीं की। हम क्यों उन पर अरबों डॉलर खर्च करें। अमेरिका ने हमेशा यूरोप के रूस से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। अमेरिकी सदर ट्रंप की एक बार फिर नेटो पर कड़ी तनकीद। ईरान की जौहरी सलाहियत ख़त्म कर दी। सदर उर्दवान करीबी दोस्त तय किया, मेरी वजह से इसराइल जंग में शिरकत नहीं हुआ। नेटो समेत नहीं आना चाहता था। तुर्कमान मेज़बान इसलिए शिरकत कर रहा हूँ। तुर्किया पर आयत पाबंदियाँ जल्द हटा देंगे। तुर्किया के F-35 तैयारे हासिल करने पर कोशिश करेंगे। रूसी दिफाई निज़ाम ने ख़रीदने पर कोई एतराज़ नहीं किया। सदर ट्रंप की तुर्क हम मनसब के साथ इनकरा में मीडिया से गुफ्तगू। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने कहा कि हम अमेरिका से F-35 तैयारे करेंगे। सदर ट्रंप का ये दौरा हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को मज़ीद महफूज ताकत देगा। इससे कबल तुर्किया पहुँचने पर तुर्क कंपनियों को तरजीही बुनियादों पर पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। तुर्क ताजरों ने तवानाई, कानकनी, मादनियात और दीगर शोबों में दिलचस्पी जाहिर की। आलिया दौरे से पाक तुर्क बरदराना ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। सदर रजब तय्यब एर्दोगान मुलाकात में इंतहाई मुफीद और तमीरी रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। वफाकी काबीना ने 4 साला हज पॉलिसी 2027 से 2030 की मंजूरी दे दी। हज रजिस्ट्रेशन और अदायगियों के और शिकायत का निज़ाम मुकम्मल तौर पर डिजिटल किया जाए। शरई उसूलों के मुताबिक हज सेविंग स्कीम भी मुतारिफ कराई जाएगी। इस्लामाबाद के आइसोलेशन अस्पताल और रीजनल ब्लड सेंटर की आउटसोर्सिंग का भी मुज़ारब। पाकिस्तान रेलवे की आमदन में नुमाया इजाफे पर वज़ीर रेलवे और उनकी टीम को मुबारकबाद।
शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई का जस्द खाकी इराक़ मुंतकिल। शहीद सुप्रीम लीडर की आज नजफ़ में नमाज जनाजा अदा होगी। जस्द खाकी करबला भी ले जाया जाएगा। इराक़ी शहरीन की बड़ी तादाद शहीद को ख़राज अक़ीदत पेश करने के लिए पहुँच गई। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान भी नजफ़ चले गए। शहीद अली ख़ामनेई की तदफ़ीन कल मशहद में इमरान रज़ा अलैहिस्सलाम के मज़ार के हाथे में की जाएगी। इस्लामाबाद में शहीद ग्रुप कैप्टन आसिम तरक मुकम्मल फ़ौजी एजाज़ के साथ सपुर्द खाक। पाक फ़ज़ाई के सरबराह चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की नमाज़ जनाज़ा में शिरकत। सरबराह पाक फ़ज़ाई कहते हैं कि ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक की क़ुरबानी पाक फ़ज़ाई की आला रिवायात की अक्कासी है। शहीद अफसर ने एक शहरी की जान बचाते हुए फ़र्ज़ शनासी की आला मिसाल कायम की। ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक शहीद की बेमिसाल क़ुरबानी कौम के लिए बाइस फ़ख्र है। वफाकी हुकूमत ने नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल तश्कील दे दी है। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म 16 रुकनी काउंसिल के चेयरमैन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। चारों वज़राए आला वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और वज़ीर आला BJP काउंसिल के रकन मुक़र्रर। पॉपुलेशन काउंसिल बढ़ती आबादी पर कंट्रोल के लिए मुस्तहकम पॉलिसी मुरतब करेगी। काउंसिल आबादी कंट्रोल बारे कौमी इत्तफ़ाक़ राय अवामी हिमायत के लिए इक़दाम करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के लिए 100 रोज़ा प्लान बनाने की हिदायत। मुक़र्ररा मुद्दत के बाद अमल दरामद की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के इजलास से खिताब में कहा कि बंद कमरों में नहीं, अवाम के साथ खड़े होकर हुकूमत चलाएँ। अवामी मसाइल के हल को अपनी अवलीन तरजीह बनाएँ। हक़ हाकमियत से मुतल्लिक़ गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के पहले अजलास में करारदाद पेश की जाए। अली पर अवाम पर ईंधन की कीमतों का बोझ कम करना हुकूमत की तरजीह है। आलमी मंडी में तेल सस्ता होने पर फ़ायदा आवाम को मुंतकिल करेंगे वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा IMF मुआहदे के बायस पेट्रोल पर 80 रुपये से ज़्यादा लेवी लगाई। ओगरा हफ्ते आलमी निरखों के मुताबिक कीमतों का तयन करती है। 20 साल से यही कैदियों का तयन करने का फार्मूला राइज है। मुनाफा या नुकसान मुतालिका कंपनियों की जिम्मेदारी है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के बाइकआउट का फैसला वहाँ के हालात देख कर किया। रियासत मुखालिफ बयानी की ताल्लुकात हिमायत नहीं करते, नहीं चाहते कश्मीर काज को नुकसान पहुँचे। मामला अफ़हाम व तफ़हीम से हल किए जाएँ। पार्टी में कोई बगावत या फिर फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। बानी की क़यादत में सबसे मुत्तहिद हैं। और बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। बानी PTI से बहनों पार्टी रहनुमाओं को आज भी मुलाकात की इजाज़त न मिली। बुशरा बीबी से उनके अहल खाना की मुलाकात। दूसरी जानिब रावलपिंडी मेडियाला जेल PTI कारकुनान में झगड़ा। मुतअद्दिद अफराद के रुकन पर तशद्दुद, कपड़े फाड़ दिए। खैबर पख्तूनख्वा में अरकान असम्बली पर नवाजिशात की बरसात। इख्तियारात, इस्तेहकाक और मुराद से मुतालिक नए कानून का नोटिफिकेशन जारी। मेंबर असम्बली और शरीकियात को ताहियात ब्लू पासपोर्ट की सहूलत मिलेगी। मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स पर VIP लाउंज इस्तेमाल करने की हिदायत। MPA ज़ाती गाड़ी पर काले शीशे और खसूसी नंबर प्लेट लगाने के मजाज होंगे। अरकान को जस्टिस ऑफ द पीस के इख्तियारात भी दिए गए। दूसरी जानिब तर्जुमान चीफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत शफी जान ने ब्लू पासपोर्ट से मुतालिक हर कोई खबर और झूठी बेबुनियाद करार दी। कहा कि ब्लू पासपोर्ट का इजरा वफाकी हुकूमत के दायरे इख्तियार में है। अरकान असम्बली काबीना की मराहत में कोई इजाफा नहीं किया गया। चीन में सिर्फ 75 दिन में 1129 सड़कें मुकम्मल। नया कौमी रिकॉर्ड पंजाब में कायम। मरीम नवाज़ के 2.5 साल दौरे इक़्तिदार में मजमूई तौर पर 32,000 सड़कें बनी। रवां साल अप्रैल से जून तक रिकॉर्ड 6,000 किलोमीटर सड़कों को जाल बिछाया गया। सोहने पिंड और सोहनी आराम प्रोग्राम के तहत देही रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में तब्दील हुआ। पंजाब में नई सड़कों की तमीर के लिए 51 अरब रुपये के फंड्स मंजूर। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का पंजाब में लैंड मार्किंग और ज़ेर तमीर शाहराहें और जल्द मुकम्मल करने का हुक्म।
इजलास से खिताब में कहा कि पंजाब में ज़ेर तमीर सड़कों की तकमील की हतमी टाइम लाइन पेश की जाए। रिंग रोड पर बैन अल-अक़वामी मयार के सर्विसेज का एरियाज़ का आयात। सिंध हुकूमत के MKM और वफाकी वजारतें छोड़ने का चैलेंज। MKM का एहतजाज का शौक सियासी हरबा है। मुत्तहिदा वफाकी कबीरा में एहतजाज की बजाय हुकूमत से अलहदगी की इख्तियार करें। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सिंध और पंजाब में गंदम की रिकॉर्ड पैदावार हुई है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। चाहती हैं वफाक के साथ मिलकर गंदम पॉलिसी को बनाया जाए। जमात इस्लामी का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के लिए 10 जुलाई को मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान। हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं कि पेट्रोल हो, LNG या फिर गंदम, हर चीज़ पर माफिया खराज है। मुल्क भर में LPG कहीं भी सरकारी रेट पर दस्तयाब नहीं। अफसरान की नाअहली का बोझ गरीब आवाम पर पड़ रहा है। डेरा गाजी खान में मूसलाधार बारिश को है सलमान के नदी नालों में तगयानी, सैलाबी रेलों के बायस मुतादिद देहातों और कबायली इलाकों के ज़मीनी राब्ते मुनक़िता। लाहौर में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश, गर्मी की शिद्दत में कमी। गिज़र के नवाही गाँव दमास में क्लाउड बर्स्ट, सैलाब ने मुतादिद इमलाक और स्टेडियम को लपेट में ले लिया। दमास गाँव और गाहकोच बाला से मिलाने वाली सड़कों को शदीद नुकसान। NDMA ने सकरदू और मलहका इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का अलर्ट जारी कर दिया।